डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर शिकामारू और चोजी थक कर खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो बोलते कि पहले हम पेट भर लेंगे। यहाँ पर साई जो रहता है वो सो रहा होता है और नारुतो सोरा के पीछे भाग रहा होता है। वो बोलते हैं सोरा रुक जाओ, आखिर तुमने ये क्यों किया। और सोरा नारुतो की ज़रा भी बात नहीं सुनता है और वो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर पूरे विलेज की लाइट थोड़ा थोड़ा करके बंद हो जाती है और आसुमा सेंसेई और वाकी निंजा देखते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर विलेज के अंदर की क्या हो रहा है और आखिर लाइट अचानक से पूरे विलेज की कैसे चले गई। कैप्टन यामाटो और आसुमा सेंसेई लेडी जुनाटे के पास जाते हैं और लेडी जुनाटे यहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रही होती है और लेडी जुनाटे यहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। सोकरा वहाँ पर आती है और वो बोलती है माय लेडी पूरी विलेज की लाइट चली गई। लेडी जुनाटे बोलती है मुझे पता है और सोकरा बोलती है ऑफिस का ये हाल कैसे हो गया। लेडी जुनाटे बोलती है कि ये सब सोरा ने किया है और सोकरा चौंक जाती है और लेडी जुनाटे वहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पर दो लोग बात करते हैं और वो बोलते हैं कि लगता पूरे विलेज में कुछ बड़ा सा खतरा होने वाला है। तभी पूरे विलेज की लाइट गई वरना नहीं जाती। तभी यहाँ पर उनके जो इचिराकु जी है वो हमला करते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि हे तुम्हें नहीं पता हमारे जो विलेज की होकागे है वो बहुत ही ज़्यादा होनहार है। हमारे विलेज में कभी ज़्यादा बड़ा कुछ होगा ही नहीं, तुम देखते रहो, हमारे होकागे हमें बचा लेंगे। और वो देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चोजी और बाकी लोग रहते हैं वो अंधेरे में बैठे होते हैं और चोजी बोलते हैं कि ये क्या लाइट चले गई और वो बोलते हैं कि पहले मैं मेरा पेट भरूंगा, उसके बाद हम पता लगे कि लाइट काहे को गई। और यहाँ पर वो जो बारबेक्यू है वो खा रहा होता है और उसके बाद वो अपने एक बोल ले लेता है जिसमें राइस और बारबेक्यू रखता है और शिकामारू को बोलते हैं कि चलो अभी हमें जाना चाहिए। और वो चले जाते हैं और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर एबिसु सेंसेई कोनोहामारू और बाकी सबको बताते हैं लगता विलेज में कुछ हुआ है, तभी लाइट गई है और हमें जाकर पता लगाना होगा कि आखिर ये सब क्या हुआ है। लेडी जुनाटे बाकी सभी निंजा उसको बुलाती है और वहाँ पर खड़ा कर देती है। यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो सभी निंजा को बुला देती है और लेडी जुनाटे को बोलती है कि सभी निंजा आ चुके हैं, आपको जो बोलना है वो आप अब बोल सकते हैं। लेडी जुनाटे सभी निंजा को बोलती है कि हमारे विलेज में लाइट गई है, इसका मतलब कुछ तो हमारे विलेज में होने ही वाला है और यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी हमें पहले से तैयारी करनी होगी। और वो बोलते कि तो ठीक है, हमें करना क्या होगा। लेडी जुनाटे बोलती है कि हमें फट से एस रैंक गार्ड यानी एस रैंक सिक्योरिटी ऑन करनी होगी और हमें सबको अलग अलग गेट के पास तुम लोगों को जाकर खड़े होना पड़ेगा, जो मेन गेट और बाकी गेट है उनके पास। और सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर एक लाइट जाने पर लेडी जुनाटे ने एस रैंक इमरजेंसी क्यों दी और सभी लोग ये बात सोच रहे होते हैं। लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम लोग सभी जल्दी से जाओ और सभी गेट को कवर करो और एस रैंक गार्ड अगर कोई भी विलेज में आए उसको वहीं पर ही रोक दो और उसको मार देना अगर कुछ ऐसा लगा तो। और वो बोलते हैं आसुमा सेंसेई को छोड़कर बाकी लोग सभी लोग चले जाओ और अपनी अपनी पोजीशन ले लो। और सभी निंजा चले जाते हैं। आसुमा सेंसेई खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ। लेडी जुनाटे बोलती है कि सोरा ने मेरे को ऊपर जानलेवा हमला किया। और यहाँ पर आसुमा सेंसेई ये सुनकर चौंक जाते हैं कि उसने आखिर ये सब क्यों किया। तो लेडी जुनाटे बोलती है हाँ, उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और वो भाग चुका है, नारुतो उसके पीछे गया है। और वो बोलते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम सोरा को बंदी बनाओ और बंदी बनाकर विलेज के अंदर लेके आओ। और आसुमा सेंसेई बोलते तो हाँ ठीक है, ये काम मेरा है और मैं उसे बंदी बनाकर लेके आऊँगा। और यहाँ पर वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मेन गेट के पास से 4 लोग आते हैं और वो निंजा रहते हैं विलेज के। वो 4 निंजा को बोलते हैं कि तुम अब नहीं आ सकते विलेज को देखने के लिए। तो 4 निंजा कुछ बोलते नहीं है और ये लोग बोलते हैं कि तुम अभी नहीं आ सकते विलेज के अंदर। विलेज के अंदर एस रैंक सिक्योरिटी चालू है। और यहाँ पर वो जो चारों निंजा रहते हैं वो लोग निंजा सभी को मार देते हैं। और यहाँ पर वो अपने जुत्सु की मदद से सभी को धीरे धीरे करके मार रहे होते हैं। और यहाँ पर वो अपने जुत्सु की मदद से अर्थ में एक बड़ा सा क्रैक करके सभी निंजा को उस क्रैक में फेंक देते हैं। लेडी जुनाटे यहाँ पर बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये किसका काम है, आखिर ये कौन कर सकता है, इसके पीछे कोई अकात्सुकी या कोई भी हमला कर सकता है। और तभी यहाँ पर वो जो चारों निंजा की गैंग रहती है वो लोग आ रही होती है और वो बोलते हैं कि बस अब हमें ये करना ही होगा।
तभी यहाँ पर सभी निंजा को पता चल जाता है कि मेन गेट पे हमला हुआ है और उसके बाद वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु की मदद से उन चारों निंजा पे हमला करते हैं। उसके अंदर पानी के अंदर अपना थंडर स्टाइल अटैक इस्तेमाल करते हैं, पर वो जो चारों निंजा रहते हैं वो हंस रहे होते हैं क्योंकि वो लोग अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से ज़मीन में क्रैक करते हैं और वो सभी निंजा को अंदर गिरा देते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तभी वहाँ पर और निंजा आते हैं और ये देखकर बोलते हैं कि लगता है ये लोग कोई खतरे में खतरनाक है और मुझे लेडी ज़ुनाटे को यहाँ पर अभी के अभी खबर करनी होगी। तभी यहाँ पर वो चारों निंजा आ रहे होते हैं विलेज के अंदर और वो बोलते हैं कि तुम जाओ लेडी ज़ुनाटे के पास और मैं डायरेक्ट हमला करता हूँ इनके पास। और इस एपिसोड का नाम है लॉकडाउन ऑफ डार्कनेस। और यहाँ पर जो सोकरा है वो देख रही होती है कि विलेज के अंदर कुछ तो चल रहा है मेन गेट के पास, और यहाँ पर जो नारुतो है वो सोरा से लड़ रहा होता है और वो बोलता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने होकागे के ऊपर हमला क्यों किया, तुम्हारा मकसद ये तो नहीं था, तुम तो आसुमा सेंसे को मारना चाहते थे। यानी नारुतो को तो अभी तक मालूम नहीं है और वो बोलता है यानी तुम अपने डैड के जो रिवेंज है उसको लेना चाहते थे, तो तुमने होकागे पे हमला क्यों किया। और वो आगे जा रहा होता है और वो भागता है। तभी नारुतो उसके पीछे हमला करता है और वो उसके पीछा कर रहा होता है और सोरा इससे बच जाता है और नारुतो उसके पीछे भागते हुए जाता है। तभी यहाँ पर ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं मेन गेट के पास और वो बोलते कि लगता है इन लोगों ने हमला किया है मेन गेट पे। यहाँ पर वो लोग अपना हमला करते हैं और वो देखते हैं कि सामने धुआं हो जाता है। तभी यहाँ पर वो चारों निंजा खड़े रहते हैं और वो लड़की अपना स्क्रोल खोलती है। वो बोलती है कि ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई हूँ और उसके बाद वो अपने जुत्सु की मदद से उस मैप के ऊपर हाथ रखती है और वो बोलती है समनिंग जुत्सु। और वो जैसे ही अपना समनिंग जुत्सु करती है विलेज की 8 जगह के अंदर एक ऐसे सब पिलर आ जाते हैं और यहाँ पर सभी निंजा बोलते हैं कि आखिर ये पिलर्स 8 पिलर्स यानी जो विलेज है उसके पूरे अराउंड ऐसे 8 पिलर आ जाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये टेंपल है काय के, आखिर ये कोई हेडक्वार्टर और ऐसी कुछ चीज़ है। और तभी यहाँ पर अचानक से ही जो विलेज है उसके बाहर एक शील्ड जैसी चीज़ आ जाती है जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लेडी ज़ुनाटे यहाँ पर बैठी होती है और उसे लगता है कि वो सभी लोग निंजा जो खड़े हैं वो हैंडल कर लेंगे, बस 4 निंजा ही तो है। और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसके लिए वो इंतज़ार कर रही होती है सही मौके का। और तभी यहाँ पर जो शिजुने है वो बोलते हैं कि बात बदतर होती जा रही है और विलेज के ऊपर किसी ने शील्ड बिछा लिया है। नारुतो देखता है कि विलेज के ऊपर कोई एक शील्ड जैसा चीज़ है जैसा आप लोगों ने एवेंजर्स में देखा ही होगा, और वैसे ही शील्ड यहाँ पर विलेज पे लग जाती है। और तभी यहाँ पर वो निंजा बोलते हैं कि ये क्या, ये एक ऐसी शील्ड है जिसकी मदद से विलेज वाला कोई बाहर जा ही नहीं सकता है, ना ही तो बाहर वाला अंदर आ सकता है। एबिसु सेंसे बोलते हैं कि ये क्या है, ये तो एक ऐसी शील्ड है कि बाहर वाला कोई अंदर आ नहीं सकता और अंदर वाला कोई बाहर जा नहीं सकता। और वो कोनोहामारू को बता रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि एनिमी ने आखिर ये शील्ड को क्यों इस्तेमाल किया, जबकि एनिमी तो विलेज के अंदर आए ही नहीं है, वो तो शील्ड के बाहर है। तो यहाँ पर कोनोहामारू बोलता है ये तो अच्छी बात है कि वो लोग जल जाएंगे अगर वो शील्ड के अंदर आने की कोशिश करेंगे। और तभी यहाँ पर कोनोहामारू दिमाग लगा रहा होता है। तो एबिसु सेंसे बोलते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने शील्ड का इस्तेमाल किया ही है तो ये कोई कुछ ना कुछ बात तो होगी, तभी उन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, वो ऐसा खामखा खुद के लिए इस्तेमाल ज़रा भी नहीं करेंगे। एबिसु सेंसे कोनोहामारू को बोलते हैं मैं तुम्हें तुम्हारा ज़िंदगी का पहला ए रैंक मिशन देता हूँ। तुम्हें क्या करना है, जितने भी लोग हैं उसको मूर्ति के पीछे लेके जाना है और उनको सबको सेव कर देना है। और कोनोहामारू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि उसका ये ए रैंक मिशन है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि एनिमी का आखिर प्लान क्या है। तभी यहाँ पर जो दरवाज़ा रहता है मेन गेट वो चमक रहा होता है और अचानक से रोशनी में सभी निंजा खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जो चारों निंजा रहते हैं वो जो शील्ड है उसके पास से आ जाते हैं, यानी इसको क्रॉस करके आते हैं। और तभी यहाँ पर वो निंजा समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहते क्या है और उन लोगों ने शील्ड को क्रॉस कैसे किया। और वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो चारों निंजा है यानी वो जो शील्ड है उससे बाहर भी आ सकते हैं और उससे अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। और तभी यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते कि तुम्हारे जो होकागे है उसको तुम हमें लाकर बस दे दो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो तुम्हारा पूरा विलेज बच जाएगा। तो तभी यहाँ पर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम अपने होकागे को कुछ होने नहीं देंगे, हम अपने होकागे को बचा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान भी क्यों न चले जाए। और तभी यहाँ पर वो वाइट बाल वाला निंजा हंस रहा होता है और वो बोलते हैं तो ऐसी बात है तो तुम अपनी जान प्यारी नहीं है लगता। और वो बोलते हैं लगता तुम लोगों को मरना है। और तभी यहाँ पर जो अर्थ स्टाइल वाला निंजा रहता है वो अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से यहाँ पर एक बड़ा सा अर्थ का हिस्सा यानी एक बड़ा सा पत्थर का हिस्सा लेके आ जाता है
और समन कर देता है। तभी यहाँ पर लेडी जोनाटे यहाँ पर बाहर खड़े होकर सभी देख रही होती है कि आखिर वहाँ पर हो रहा क्या है। और सोकरा बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए। लेडी जोनाटे सोकरा को बोलती है कि अभी तुम्हें भी जाना चाहिए और तुम तैयार हो जाओ। अगर इस लड़ाई में कितने भी घायल हो गए तो तुम्हें मेडिकल जुत्सु की मदद से अपना काम आएगा, तुम्हारा मेडिकल जुत्सु, और तुम फ़ौरन के फ़ौरन अभी चले जाओ। और यहाँ पर जो निंजा रहते हैं वो देखते हैं कि जो आदमी ने अर्थ स्टाइल वाले ने कुछ चीज़ समन किया है और उसके अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकल रहे होते हैं और वो ज़ॉम्बी निंजाज होते हैं। और वो जितने भी ज़ॉम्बी निंजा रहते हैं वो उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर वो लोग देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर नारुतो अभी भी सोरा का पीछा कर रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया सोरा, तुम्हारा तो मकसद ये नहीं था, तुम्हारा मकसद ये था कि तुम अपने डैड के मर्डरर का रिवेंज लोगे। और यहाँ पर वो सोरा से लड़ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम मुझे जवाब दो सोरा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर आसुमा सेंसे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे तुम लोग रुक जाओ यहीं पर ही और अपनी लड़ाई रोक दो। और यहाँ पर सोरा आसुमा सेंसे को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम चुप बैठ जाओ, आप यहाँ पर अपना मुँह मत खोलो। नारुतो बोलते हैं कि तुम इनसे कैसे बात कर रहे हो। सोरा नारुतो को बोलता है कि यही है, आसुमा ने ही मेरे डैड को मारा, आसुमा ही थे जिसने मेरे डैड की जान ली और इन्होंने ही मेरे डैड को मारा है और इसलिए मैं रिवेंज ले रहा था। तो तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे सोरा को देख रहे होते हैं कि सोरा यहाँ पर क्या बात कर रहा है और वो सोरा को बोलते हैं आखिर तुमने लेडी जोनाटे के ऊपर हमला क्यों किया जबकि तुम तो मुझे मारना चाहते थे। और तभी यहाँ पर सोरा बोलता है कि वो आसुमा सेंसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारा कोई आदमी है जिसके लिए तुम काम करते हो। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे है उसको याद आता है कि लेडी जोनाटे बोलती है कि जो वो 4 निंजा है वो सिर्फ सोरा के पीछे ही पड़े हैं और वो सोरा को ही लेना चाहते थे और इसलिए उसका पीछा कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर हमें कुछ दिखाता है कि बिजली कड़क रही होती है। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुमने पीछा क्यों किया और सोरा बोलता है कि और आसुमा सेंसे बोलते हैं कि क्या तुम जिसका काम करते हो उसने तुम्हें कहा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, उसने तो कुछ 2 किंग और 2 किंग की ऐसी कुछ बात कही कि 2 किंग नहीं होना चाहिए, 1 किंग। और तभी आसुमा सेंसे समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये वही है। और तभी यहाँ पर वो सभी निंजा उन सभी लाशों से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर कोनोहामारू विलेज वाले लोगों को सही सलामत उस मूर्ति के पीछे जो जगह है वहाँ पर लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पर सोकरा सभी निंजाओं को अपने मेडिकल निंजा की ट्रेनिंग दे रही होती है और वो बताते हैं कि 2 किंग की बात हुई है। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि इसका मतलब, नारुतो को बोलते हैं अगर ऐसी ही बात है तो पूरा विलेज खत्म होने वाला है और पूरा विलेज खतरे में है। वो बोलते हैं कि नारुतो तुम इसका पीछा करो और मैं जाता हूँ। और वो बोलते हैं कि आखिर अच्छा ऐसी बात है तो तुमने पूरे विलेज को तबाह करना क्यों चाहते हो। और यहाँ पर जो सोरा है वो ये बात सुनकर शॉक में आ जाता है, उसका तो ये प्लान कुछ रहता ही नहीं है पूरे विलेज को तबाह करने का। और नारुतो सोरा का पीछा कर रहा होता है। आसुमा सेंसे समझ जाते हैं कि ये काम उसका ही है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं और वो भागते हुए जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है, अगर ये वो लोग ही है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और इसलिए वो जा रहे होते हैं पीछा करते हुए। और तभी यहाँ पर एपिसोड के लास्ट में हमें बताता है कि जो बिजली कड़कती है वो 4 जो उनके कॉफिन रहती है उसके अंदर जाती है और वो जो कॉफिन है वो बिजली की मदद से रिवाइव हो रहा होता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।